अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। हम ऑलरेडी आप क्लास 11 में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। लेट एफ बी अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का क्या मतलब है? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, वन टू वन और वन वन फंक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, वन टू वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज इज़ नॉन रिपीटेड होती है। ठीक है, जबकि वन वन फंक्शन को हम दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में हमारे पास टू कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वो क्या हो, वन टू वन हो, और सेकंड क्या हो, वो ऑन टू हो। वन टू वन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इसमें रेंज नॉन रिपीटेड हो, और ऑन टू का मतलब होता है कि जो हमारे पास रेंज होगी फंक्शन की वो कोडोमेन सेट के इक्वल होगी। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए भी एक्सप्लेन करेंगे। जी, सेट हमारे पास ये हमारे पास किस तरह डिफाइंड हो, वन वन वन। ये हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि वो वन वन हो, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तब भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई ऑन टू वाई, जिसे हमने डिफाइंड किया है एक्स से वाई की तरह। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? द इन्वर्स ऑफ एफ डिनोटेड बाई एफ इन्वर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका जो इन्वर्स होगा एक्स टू फंक्शन एक्स टू वाई का, जो वो क्या होगा, वाई ऑन टू एक्स होगा। ठीक है, इसे हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स टू वाई। ठीक है, जो कि क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, विच इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव होगा तो तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स हमारा होगा इसका वाई टू एक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये सेट एक्स है और ये सेट हमारे पास वाई है। ठीक है, हम यहाँ से एक्स जो है वो तमाम वैल्यूज़ को डिनोट कर रहा है जो कि सेट एक्स हैं, एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैंने क्या डिनोट कर दिया, एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल एक्स से। ठीक है, इसी तरह जो वाई में वैल्यूज़ हैं उनको मैं स्मॉल वाई से डिनोट कर रहा हूँ, वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ वाई। ठीक है, जितनी भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ सेट वाई में है वो उनको मैंने वाई से डिनोट कर दिया है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है विच इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ। ठीक है, एक्स टू वाई। ठीक है, मतलब कि जब हम इनपुट इसमें देंगे फंक्शन में एक्स, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, वाई आएगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, या फिर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कि जब आप एक्स इनपुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही होती है, वाई इसकी आउटपुट आ रही होती है। ठीक है, अब इसका इन्वर्स क्या होगा कि ये तो हो गया ना कि एक्स की जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनकी इमेजेस क्या हैं, सेट वाई में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह जो सेट वाई में हैं वैल्यूज़, उनकी प्री इमेजेस सेट एक्स में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम एफ इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, जो हम सेट वाई से सेट एक्स की तरफ हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। इसमें हम एफ इन्वर्स में क्या करेंगे, हम हमारी इनपुट वाई होगी, इनपुट क्या होंगी, इस सेट से जो वाई वैल्यूज़ है ये इनपुट होंगी, और हमारे पास आउटपुट क्या आएंगी, ये वैल्यूज़ आएंगी, जो कि सेट एक्स में एक्स को हम इससे डिनोट करेंगे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई। इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास जो कोडोमेन सेट है उसे वाई, उससे हमने वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आउटपुट में एक्स वाली आएंगी। ठीक है, तो ये इमेजेस, ये सारा आप अगर आप देखने के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं एक काउंटर एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, काउंटर चलें, पहले काउंटर नहीं लेते, पहले इसकी एग्जैक्ट ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सेट हैं। ठीक है, और मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, सिंपल सा फंक्शन है वाई इज़ इक्वल टू एक्स। ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इसको आप एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन है वाई इज़ इक्वल टू एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू 1, 2 पुट करूँ तो वाई की वैल्यू 2। ठीक है, 3 पुट करूँ तो वाई की वैल्यू 3 आएगी। मतलब कि ये, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर सेट एक्स में वैल्यू 1 2 3 है तो हमारे पास सेट वाई भी क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, 1 जो है 1 इनपुट दें तो हमारे पास 1 आउटपुट आती है,
2 इनपुट दें तो हमारे पास 2 आउटपुट आती है, इसी तरह 3 इनपुट दें तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, 3 आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है x टू y। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, y टू x होगा। मतलब कि 3 इनपुट देंगे इन्वर्स में तो आउटपुट क्या आएगी, 3 आएगी। 2 इनपुट देंगे तो 2 आएगी, 1 इनपुट देंगे तो 1 इनपुट आएगी इन्वर्स फंक्शन में। ठीक है जी, ये तो हमारे पास हो गए इन्वर्स फंक्शन की एक एग्जांपल। अब हम इसकी एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं। हम एक ऐसा सेट लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 और y मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 जी। ये एक्स्ट्रा है थोड़ा, ठीक है, टॉपिक से ये हट गया थोड़ा। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे 1 2 3 और ये आपके पास होगा 1 2 3 4 होगा। ठीक है, फंक्शन यही मैंने डिफाइंड किया y इक्वल टू एक्स वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास सेट x है, ये सेट y है। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे आउटपुट 1 आएगी, 2 पुट करेंगे आउटपुट 2 आएगी, 3 पुट करेंगे आउटपुट 3 आएगी। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो हमारे ये रेंज है, ठीक है, 1 2 3 ये हमारे पास रेंज है। तो रेंज तो नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रही। लेकिन हमारे पास बाइजेक्टिव के लिए एक और कंडीशन होती है, जो फंक्शन है वो ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू कब होता है, जब हमारे पास रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल हो, को डोमेन सेट के इक्वल हो। को डोमेन सेट यहाँ पे क्या है, वाई है। ठीक है, जबकि हमारे पास रेंज यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, और वाई सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। मतलब कि को डोमेन सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सॉरी, ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं हुआ। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन के मुताबिक अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस सेट में, उन सब का जो है प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह इसके सारे इमेजेस इसमें हैं और इसके सारे प्री इमेजेस इसमें होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो सेट एक्स के तो सारे इमेजेस इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सब की इमेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसके इन्वर्स में देखें तो इन्वर्स फंक्शन में जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब के प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। 1 की प्री इमेज है, 2 की है, 3 की है, लेकिन 4 की प्री इमेज इसमें नहीं है कि 4 किसी से यहाँ से मैप कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 4 की प्री इमेज नहीं है, तो तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनकी प्री इमेजेस नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्वर्स फंक्शन के लिए उसका बाइजेक्टिव होना लाजमी है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। हमारे पास ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8 फर्स्ट पार्ट में। तो हमने फाइंड करना है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ इन्वर्स ऑफ -1 और हमने वेरीफाई करना है कि एफ इंटू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। बेसिकली हम एफ इन्वर्स ऑफ एक्स हमने यहाँ पे फाइंड करना है, जबकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एफ इन्वर्स ऑफ वाई। मतलब कि हम ये जो इनपुट वैल्यू यहाँ पे देते हैं एफ इन्वर्स ऑफ वाई होती है। ठीक है, यहाँ से जो इनपुट हो रही होती है वो वाई की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इधर भी इस क्वेश्चन में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ वाई फाइंड करेंगे। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हम वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ओके, तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, एफ इन्वर्स ऑफ वाई हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। मतलब कि जहाँ हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास वाई की कोई वैल्यू आ रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लेट करना है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को इज इक्वल टू वाई हमने लेट कर दिया है। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2x + 8 वैल्यू है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास, हमने x को सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये माइनस हो रहा है साइड पे आके, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 2x + y इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8 - y एंड x इज इक्वल टू 8 - y/2 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि x किसके इक्वल होता है, x इज़ इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y। ठीक है, तो यही हमने पुटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप भी कर लेंगे कि सेंस y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, अब मैं बोथ साइड पे एफ इन्वर्स अप्लाई करूँगा। इस साइड पे भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे भी एफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया है। ठीक है
जी एफ इनवर्स जो है ये एफ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स बच जाएगा। तो यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई है, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूँगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। तो हमने एफ इनवर्स ऑफ वाई पहले फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं वाई की जगह क्या पुट कर दूंगा, एक्स पुट कर दूंगा। पुट वाई इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। जहाँ पे भी वाई है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है बी पार्ट में। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 माइनस इंटू -1 ओवर 2। तो ये 8 + 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, एक्स आनी चाहिए। तो पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 माइनस x/2। ठीक है, अब जो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसमें हमने क्या पुट करना है, इनपुट की जगह 8 माइनस x/2, जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, -2x + 8 है। तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट करना है, 8 माइनस x/2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 इंटू 8 माइनस x/2 + 8। ओके, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, तो ये -8 + x + 8 -8 + 8 से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हमने f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x को प्रूव कर दिया इज इक्वल टू x। अब हमने किसको प्रूव करना है, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x को। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, हमारे पास एफ ऑफ x क्या है, 2x + 8 है, सॉरी -2x + 8 है, और एफ इनवर्स ऑफ x हमने क्या निकाला था, 8 माइनस x/2। ओके, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की हम वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ -2x + 8। ओके, अब हमारे पास जो एफ इनवर्स फंक्शन है उसमें हमने इनपुट क्या देनी है, -2x + 8। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है एफ इनवर्स ऑफ x फंक्शन में, वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, -2x + 8 पुट कर देना है। तो ये 8 माइनस x जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, -2x + 8 ओवर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस + 2x -8 ओवर 2 + 8 -8 से कैंसिल, तो ये 2x ओवर 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया है, इज इक्वल टू x आ गया है। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशंस का नेम दे दें, ठीक है, इस इक्वेशन को f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x को आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। ठीक है, और ये जो हमारे पास आ गई है इक्वेशन, इसको 2 का नेम दे दें। तो फ्राम 1 एंड 2 हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, इसी तरह जो इसके बाकी पार्ट्स हैं सेम इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, x को सेपरेट करना है। ठीक है, फिर x किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मतलब कि किस तरफ जाना है, एफ इनवर्स ऑफ y फाइंड करना है आपने, फिर y की जगह x पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो फर्स्ट पार्ट है एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसमें -1 पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी मेथड को यूज़ करते हुए आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।